पतझड़ के बाद बहार अइबे करी, जे रोले बाऊ फिर हंसइबे करी। दूर तोहरा नजरिया से जात बानी हम, लेकिन हमरो ही मनमा कसम सहीबे करी। जय हिंद, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और फिर हम आए हैं वही साइंस का टॉप 15 क्वेश्चन लेकर, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका रिवीजन कराने के लिए छोटा सा वीडियो में। और मात्र 15 से 17 से 20 क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें हम आपको अच्छा से अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इस पर ध्यान दिया जाए। पहला क्वेश्चन है विज्ञान मंथन, आज पार्ट 3 है। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो कहता है कि शरीर के सभी कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है। शरीर के सभी कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम यही आरबीसी का है। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन कि एनीमिया रोग क्यों होता है? एनीमिया जो रोग है वो क्यों होता है? तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। एनीमिया रोग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। आरबीसी नहीं बनता है। कब नहीं बनता है आरबीसी? तो थैलेसीमिया, थैलेसीमिया बीमारी जिसको रहता है उसके शरीर में आरबीसी नहीं बनता है, ललका खून नहीं बनता है, जिसके शरीर में थैलेसीमिया बीमारी होता है। ठीक है, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो देख लीजिए, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, यकृत में होता है, यकृत मतलब लीवर हो गया, और प्लीहा में होता है। तो डब्ल्यूसी का निर्माण देख लिए कहाँ कहाँ? अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत और प्लीहा, इसमें डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब आता है कि रक्त का मुख्य कार्य, रक्त का जो है खून का काम क्या है? शरीर में जो खून चल रहा है, दौड़ रहा है, कौन काम करता है भाई? उसका क्या करता है? तो इसका काम है आपका शरीर के ताप का नियंत्रण करना और रोगों से रक्षा करना। ठीक है, इसका काम है कि शरीर के ताप, जो शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कम करेगा और रोग से हमको बचाएगा। लेकिन पांचवा क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, कहता है कि डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है रोगों को रोग से बचाना, माने जो भी बीमारी आता है उससे जो हमसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है ये डब्ल्यूबीसी। तो जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी नहीं है उसको बीमारी ज़्यादा अटैक करता है और आपको पूर्ण रूप से बीमार होके और आपको मौत भी हो सकता है। तो डब्ल्यूसी का जो है काम हम बता दिए कि रोग का संक्रमण है उससे बचावा करने का। आते हैं सातवां क्वेश्चन कि कार्ल जो लैंडस्टीनर थे उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। आठवां क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? हृदय का जो धड़कन है उसको नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? तो आपका है थायरोक्सिन और एड्रीनलिन। हृदय का जो धड़कन है उसको नियंत्रित, उसको बैलेंस कौन करता है? तो थायरोक्सिन और एड्रीनलिन, ये दो जो है वो करते हैं। अब आता है कि 4 पादप हार्मोन, पादप हार्मोन 4 गो है। ठीक है, और चारों का हार्मोन जो है, पादप मतलब पौधा, उसका हार्मोन 4 है, चारों का काम अलग अलग है। तो कौन कौन है? एक ऑक्सिन है, एक जिब्रेलिन है, एक एथिलीन है और फ्लोरीजेंस है। तो पौधा के 4 गो हार्मोन कौन कौन? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और फ्लोरीजेंस, 4 गो हो गया। अब आइए, खोजा गया 10वां क्वेश्चन की खोजा गया पहला पादप हार्मोन, पहला पादप हार्मोन कौन है? सबसे पहले पादप हार्मोन तो हम जान लिए कि 4 गो है, लेकिन सबसे पहले कौन सा पादप हार्मोन का खोज हुआ था? तो ऑक्सिन का। ठीक है, आते हैं 11वां क्वेश्चन पर। कहता है कि ऑक्सिन की खोज अब कौन किया था? कौन खोजा था? तो डार्विन साहब खोजे थे 1880 में। डार्विन आया और पादप हार्मोन को 1880 में खोजा। 12वां क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सिन क्या है?
ऑक्सीन ऑक्सीन उस समय से देख रहे हैं भाई, ऑक्सीन है क्या? पादप हार्मोन तो हो गया, पौधा का हार्मोन तो है, लेकिन है क्या? तो इसका काम क्या है कि वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन है। पेड़ में जो पेड़ पौधा में जो वृद्धि होता है, जो बढ़ता है, वही हार्मोन ऑक्सीन है। कोई पौधा अगर भुट्टा है तो समझ लीजिए कि उसमें इसका कमी है, इसलिए नहीं बढ़ रहा है। अब आता है कि गैसीय रूप में पाए जाने वाला जो पादप हार्मोन है, ठीक है, जो गैसीय रूप में जो पाया जाने वाला पादप हार्मोन है वो कौन है? तो एथिलीन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट का इशू होगा, ऑक्सीन है, ध्यान से रखिएगा। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन ऑक्सीन होगा, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू है। तो अब चलिए 13वां क्वेश्चन क्या देखें कि गैस के रूप में जो पादप हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन है? एथिलीन है। 14वां क्वेश्चन की ओर आते हैं, फलों को पकाने में सहायक हार्मोन कौन है? फल को पकाने में सहायक कौन है? तो वो एथिलीन है, गैस के रूप में होता है। चलिए 14 नंबर हो गया। 15वां पर आते हैं कि फूलों को खिलने में मदद कौन हार्मोन करता है? देख लीजिए, हमने क्या देखा? ऑक्सीन, 4 गो हार्मोन देखा ना। ऑक्सीन के बारे में, ऑक्सीन क्या करता है? ये पेड़ पौधा भुट्टा है उसको लंबा करेगा, बढ़ाएगा। चलिए, गैसीय रूप में हार्मोन कौन होता है? एथिलीन हम बता दिए। फल को पकाने में एथिलीन बताए, एथिलीन हार्मोन सहायक है। उसके बाद हमने कहा कि फूल को खिलने में भी हार्मोन सहायता करता है। फूल अगर कली से खिल जाता है उसमें भी फ्लोरिजेंस हार्मोन जो है फूल को खिलने में मदद करता है, फ्लोरिजेंस। अब आते हैं 16वां क्वेश्चन, इस पौधों का जनन अंग क्या है? तो पुष्प है। पौधा जो है जनन किसके द्वारा करता है? जनन अंग क्या है उसका? तो पुष्प है, फूल है, ठीक है। तो पौधों का जनन अंग फूल हो गया। अब आते हैं नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है। नर एवं मादा में, नर मादा मतलब पुरुष, मादा मतलब औरत। तो जो इंसान है तो नर मतलब मर्द और मादा मतलब औरत। तो उसका जो जनन इकाई है, उन लोगों का जो स्पर्म और जो ओवम का जो मिलकर जो जाइगोट बनता है, वो स्थिति क्या कहलाती है? वो कहलाता है आपका निषेचन, ठीक है, निषेचन होता है। अब आते हैं, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा, जगह था तो हमने लिख दिया है, तो उसके लिए ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा बता दिए। 15 से कम नहीं होगा, 15 से ज़्यादा होगा, हो सकता है। तो चलिए 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बौना पौधा को लंबा करने में सहायक जिब्रेलिन, ठीक है। बौना पौधा जो है उसको लंबा करने में सहायक जिब्रेलिन, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीन के बारे में ये भी वृद्धि करता है, ये भी वृद्धि ही करता है, लेकिन अगर विशेष रूप में वृद्धि की बात करें तो बौना पौधा को लंबा करने में सहायक, अगर कोई पेड़ बौना रह गया है, ठीक है, उसको लंबा अगर करना है तो जिब्रेलिन का हम यूज़ करेंगे। वहाँ पे जिब्रेलिन जो है वो ये होता है। लेकिन जो पेड़ स्वस्थ है, जो अपने आप लंबा होते जा रहा है, उसमें जो आपका ऑक्सीन हार्मोन पौधा का सहायक होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह 15 से 18 क्वेश्चन याद हुआ होगा और आपको याद हो ही गया होगा। इसको 1 से 2 बार और देख लेने से आपका क्लियर हो जाएगा। और हम इसका विश्वास दिलाते हैं कि साइंस का सेशन और जो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा है, एक भी क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं है। चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, बैंक हो, बिहार एसएससी हो, बिहार सचिवालय हो, सब में क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है। आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेशन मेरा कंटिन्यू चलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद।